हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे गाय भैंस में होने वाले मास्टाइटिस रोग के बारे में, जिसे हम आमतौर पर थनैला रोग के नाम से भी जानते हैं और उसे दगड़ी नाम से भी जाना जाता है कुछ एरिया में। ये दगड़ी एक मराठी वर्ड है जिसका मतलब होता है कि पत्थर जैसी सख्त। तो पशु की अडर यानी कि जिसे हम गादी भी कहते हैं, वो पत्थर जैसी सख्त आ जाती है क्रॉनिक कंडीशन में। जब हम शुरुआत में मास्टाइटिस का इलाज नहीं करता और वो क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है तो उस समय वो उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है और वो पत्थर जैसे सख्त गादी बन जाती है, इसलिए उसको दगड़ी भी कहते हैं। और उससे परमानेंटली दूध आना भी बंद हो सकता है। इसीलिए हमें सही समय पर मास्टाइटिस का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस दूध देने वाले पशुओं में मास्टाइटिस हो जाता है, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, तो उस पशु मालिक को बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ता है, क्योंकि एक तो जिस स्ट्रीट में थनैला हुआ है उसका दूध भी उसको फेंकना पड़ता है। पशु का टोटल मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाता है और मिल्क में, दूध में फैट की मात्रा जो है वो भी कम हो जाती है। और ऊपर से उसको जो ट्रीटमेंट के लिए खर्चा करना पड़ता है वो अलग से होता है। इतना ही नहीं, अगर हम उस टीट का यानी कि उस थन का, जिस थन में थनैला रोग हुआ है, उसका अगर दूध हम यूज़ करते हैं तो उससे हमें ट्यूबरक्लोसिस, ब्रुसेलोसिस, सोर थ्रोट और फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां भी इंसान में हो सकती है। अब हम बात करते हैं थनैला रोग के कारणों की। तो इसका कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं होता, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, माइकोप्लाज्मा है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और ई कोलाई बैक्टीरिया। अगर हम वायरस की बात करें तो उसमें काउपॉक्स और एफएमडी वायरस जो होता है, जिसे हम खुरपका, मूंग पका के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम फंगस की बात करें तो उसमें कैंडिडा है, एस्परगिलस है और क्रिप्टोकोकस है। और अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें तो खास करके माइकोप्लाज्मा बोविस। अब बात करते हैं हम थनैला रोग के प्रसार की। तो थनैला रोग जो है वो एक बीमार पशु से स्वस्थ पशु में कैसे फैलता है। तो सबसे पहले तो थनैला रोग फैलाने में जो दूध निकालने वाला व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। जैसे कि अगर वो किसी थनैला रोग से ग्रसित पशु का दूध निकालता है और उसी हाथ से, हाथ अच्छी तरह से साफ किए बिना अगर वो स्वस्थ पशु का दूध निकालता है तो वो बहुत तेज़ी से इस रोग को फैलाता है। साथ ही में जैसे कि कॉन्टेमिनेटेड वाटर है, ब्रीडिंग मटेरियल है, या दूध निकालने के जो यूटेंसिल्स है, बर्तन हैं, तो इससे भी ये रोग फैलता है। तो अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहले पशु में बुखार आ सकता है। दूसरा लक्षण ये कि उसका खाना पीना कम हो सकता है। तीसरा लक्षण आपको ये देखने को मिलेगा कि उसकी जो अडर है, गादी है, उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, यानी कि सूजन आ जाएगी। वो जगह जो है, अडर है, वो लाल हो जाएगी और वो पेनफुल होगी। अगर उसको हम हाथ से टच करके देखेंगे तो वो गर्म लगेगी। और जो दूध है उस दूध में क्लॉट्स आने लगेंगे, या तो फिर दूध ऐसा आएगा जैसे कि दूध फटा हुआ हो। और कुछ केसेस में कभी कभी दूध के साथ ब्लड भी आ सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिस थन से दूध खराब आ रहा है उसमें से जितना हो सके उतना पूरा दूध उस थन में से हमें निकाल लेना है। और उसके बाद हमें उसमें, ये जो स्क्रीन की साइड में आप देख रहे हैं, ये जो एंटीबायोटिक प्रिपरेशन की एक ट्यूब आती है जो हमें इंट्रामेमरी देनी होती है, मतलब थन के अंदर हमें इसको छोड़ना होता है। तो ये मास्टिनेक्स नाम से ये जो 5 ग्राम की ट्यूब आती है, जिसमें कंटेंट है नियोमायसिन सल्फेट, प्रेडनिसोलोन और सिफेलेक्सिन। तो आप इसकी जगह कोई भी अदर कंपनी का एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, ये प्रिपरेशन यूज़ कर सकते हैं जिसमें नियोमायसिन सल्फेट, सिफेलेक्सिन और प्रेडनिसोलोन हो। तो ये एक ट्यूब एक टीट में छोड़नी है। तो ऐसा हमें 3 से 4 दिन तक लगातार करना है। और साथ ही में हमें जो एमोक्सिसिलिन, क्लोक्सेसिलिन का प्रिपरेशन आता है एंटीबायोटिक इंजेक्शन का, जैसे कि मेरे पास ये
यूनिरेमॉक्स एस के नाम से एक 4.5 ग्राम का इंजेक्शन है। तो इसमें एमोक्सिसिलिन और सेल्बेक्टम है। तो इसकी जगह आप किसी और कंपनी का एमोक्सिसिलिन सेल्बेक्टम या एमोक्सिसिलिन क्लोक्सिसिलिन वाला इंजेक्शन यूज कर सकते हैं 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से। अगर पशु बड़ा है 400 450 किलो का, तो उसमें आप पूरा 4.5 ग्राम का एक इंजेक्शन IV व IM दोनों भी रूट से दे सकते हैं। इसके बाद हमें दूसरा इंजेक्शन जो लगाना है वो है विटामिन ई और सेलेनियम का। जैसे कि आप ये स्क्रीन के साइड में देख रहे हैं इंजेक्शन रिप्रोनॉल, ये हमें 10 से 12 ml सब कट लगाना है। और तीसरा काम हमें ये करना है कि ये जो आप आयुमस्ट नाम से पाउडर देख रहे हैं, जिसमें कि ट्राइसोडियम साइट्रेट और विटामिन के और विटामिन सी है, तो ये भी बहुत सारे नाम से बहुत सारे कंपनियों के अलग अलग प्रिपरेशंस अवेलेबल है। तो इसको हमें, ये 70 ग्राम का है, तो इसको हमें 300 मिली गुनगुने पानी में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पूरा ये 70 ग्राम का पैकेट जो है वो मिलाना है और वो पशु को देना है। तो इसको हमें लगातार 3 से 5 दिन तक देना है। और साथ में हमें एक नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन देना है जो कि मेग्लूडाइन नाम से आता है। उसको हम 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। तो ये सारा ट्रीटमेंट हमें 5 दिन तक कंटिन्यू करना है। सिर्फ एक इंजेक्शन जो है रिप्रोनॉल इंजेक्शन, उसको हमें सिर्फ एक बार लगाना है और बाकी ट्रीटमेंट हमें 5 दिन तक कंटिन्यू करना है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।